आप सभी जानते होंगे कि आजकल थायराइड का रोग महिलाओं में तेजी से फैल रहा है। 35 से 50 वर्ष के मध्य महिलाओं में यह रोग आने की ज़्यादा संभावना होती है। ये रोग होने पर महिलाओं में कई बीमारियां आ जाती है, जैसे कि पीरियड से संबंधित डिजीज, बांझपन होना, मोटापा होना और अपच होना। लेकिन अगर आपको यह रोग हो गया है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह बीमारी कोई लाइलाज नहीं है। रोग और खान-पान से आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको कुछ ऐसे आसन का अभ्यास कराऊँगी जिससे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे गले की सूक्ष्म क्रियाएँ। गले की छोटी-छोटी क्रियाएँ करेंगे। इन्हेल करें, एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को राइट कंधे की ओर ले जाएँ। इन्हेल, बीच में लाएँ, एक्सहेल करते हुए बाईं ओर, इन्हेल, एक्सहेल, राइट साइड, इन्हेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, इन्हेल, राइट, इन्हेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, धीरे से मध्य में, फिर से इन्हेल करें और एक्सहेल करते हुए अपने राइट ईयर को राइट कंधे से लगाएं। इन्हेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट ईयर को लेफ्ट की ओर, इन्हेल, बीच में, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, इन्हेल, एक्सहेल करते हुए बाएं साइड, बीच में आ जाए। इन्हेल करें, एक्सहेल करते हुए, इन्हेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे से पीछे मोड़ें। एक्सहेल, आगे से आगे, चिन को नेक से लगाएं। इन्हेल, पीछे, एक्सहेल, नीचे, फिर इन्हेल, एक्सहेल। यहीं से अपनी गर्दन को रोटेट करें, पूरा गोलाई में चलाते जाएं। अगर आपको थायराइड के साथ साथ सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है तो आप अपनी गर्दन को नीचे क्यों ना झुकाएं। अगर आपको सर्वाइकल भी है तो आप आधा इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। अगर नहीं है आपको थायराइड और अगर नहीं है आपको सर्वाइकल तो आप इसको पूरा घुमाएं। गति धीमी हो, धीमी गति से घुमाना है। पांच बार दाएं से बाएं और 5 बार इसका अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं।
धीरे से वापस। दोस्तों यहीं से हम आ जाएंगे वज्रासन में। कैसे आएंगे? दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथों को राइट साइड रखें और टांगों को लेफ्ट की ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। देखिए कैसे बैठेंगे। अपनी दोनों अंगूठों को मिला लें और दोनों एड़ियां जो हैं आपकी, इनको खोलकर इनके बीच में बैठ जाएं। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सीधा खड़े हो जाएं। घुटनों के बल। उष्ट्रासन थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोनों हाथों को ये देखिए इस प्रकार अंगूठों को ऐसे मिला के रखें। दोनों टांगों में कंधों के जितना फासला हो, पीछे से भी और आगे से भी। इनहेल करें और धीरे धीरे पीछे की ओर अपनी गर्दन और अपनी धड़ को लेकर जाएं। धीरे से वापस आ जाए। अभी मैंने आधा कराया है। अगर आपसे पूरा होता है तो आप पूरा करें, अन्यथा आप आधा ही कर लें, इससे भी उतना ही लाभ मिलेगा। फिर से इनहेल करें और धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। यहाँ से अपना राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड को दोनों पैर के तलवों पर लगा दें और अपनी गर्दन को भी पीछे की ओर मोड़ लें। धीरे से दोनों हाथों को हटाते हुए फिर से वापस बैठ जाएं और एक बार डीप ब्रीथिंग ले लें। यहीं से दोनों हाथों को सामने रखें और पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। भुजंगासन। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के साथ सटा के रख लें। एड़ी पंजों को मिला के रखें और माथे को आसन से लगा लें। यहाँ से इनहेल करें और धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाएं और पीछे की ओर मोड़ें। उठाते जाएं, अपनी धड़ को भी उठाते जाएं। अभी कोहनी को नहीं उठाना है, अपनी गर्दन को पीछे से पीछे ले जाने का प्रयास। अब यहाँ से थोड़ी सी कोहनी उठाएंगे, फिर अपनी गर्दन को पीछे से पीछे। श्वास बाहर निकालते हुए पहले कोहनी को नीचे रखें, धीरे धीरे अपनी चिन को रखें, फिर अपने फोरहेड को आसन से लगा लें। इसका अभ्यास कम से कम 3 बार करें। मैं एक ही बार कराऊंगी आपको, लेकिन आपने इसका अभ्यास 3 बार करना है। यहीं से हम आ जाएंगे दाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। यहाँ से हम करेंगे मत्स्य आसन। थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें हम पद्मासन लगाएंगे। दाएं टांग को मोड़ें, फिर लेफ्ट टांग को मोड़ें और दोनों घुटनों को आसन से लगा लें। अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है तो दोनों टांगों को आप सीधा भी कर सकते हैं। मैं 2 विधि से बताऊंगी आपको, एक पद्मासन लगाकर और एक वैसे। अगर आपसे नहीं लगता तो आप दूसरी विधि से कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको देख लेंगे। दोनों अंगूठों को पकड़ें, यहाँ से दोनों हथेलियों को उल्टा पलटते हुए अपनी गर्दन को उठाएं और अपने इस वाले भाग को आसन से लगा दें।
दोनों अंगूठों को पकड़ें, दोनों हाथों से गले की मालिश भी करें। अब यहाँ से धीरे धीरे अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए अपनी गर्दन को उठा लें और इस प्रकार आप बैठ जाएं। दोनों हाथ आपके हिप्स के पास में हो। यहाँ से थोड़ी को ले जाएं दाईं ओर, बाएं, राइट, लेफ्ट, पीछे की ओर, आगे की ओर। अब यहाँ से गोलाई में घुमाएं 3 बार दाएं से बाएं और 3 बार इसका विपरीत। इसका अपोजिट घुमा लें। धीरे से वापस दोनों टांगे सीधी कर लें। दोस्तों, अगर आप इसमें पद्मासन में नहीं लगा सकते हैं अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आप अपनी टांगों को सीधी करके भी कर सकते हैं। देखिए इसकी विधि, दोनों टांगे सीधी हैं आपकी। अब यहाँ से दोनों हाथों को पलटते हुए अपनी गर्दन को उठाएं और आपके जो ये कपाल का हिस्सा है ऊपर वाला, इसको आप पलटकर नीचे लगा लें इस प्रकार। दोनों हाथों से गले की मालिश। अब यहाँ से कोहनी का सहारा लेते हुए अपनी धड़ को उठा ले आराम से, इसमें झटका नहीं देना आपने। और दोनों हाथ फिर से वही हिप्स के पास रखना है और फिर वही करना है आपने। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे, आगे। और फिर यहीं से 3 बार राइट से लेफ्ट और 3 बार लेफ्ट से राइट घुमा लें। धीरे से वापस लेट जाएं और 1-2 बार लंबे गहरे श्वास लें और डीप ब्रीथिंग लेते हुए श्वासों को नॉर्मल करें। दोस्तों, यहाँ से हम करेंगे सर्वांगासन। कोशिश करनी है जितना भी होता है, पहले हलासन, उसके बाद सर्वांगासन। देखिए एड़ी पंजे में लाएंगे और दोनों हाथ अपने शरीर के साथ रख लें। इनहेल करें और अपनी दोनों टांगों को उठाते हुए सर के पीछे ले जाएं। अब यहाँ से दोनों हाथों को उठाते हुए अपने पीठ पर इस प्रकार पकड़ लें कि आपके दोनों टांगे ऊपर सीधी हो जाए। अपनी उंगलियों को ढीला छोड़ दें। अब यहीं से धीरे धीरे दोनों टांगों को फिर से अपने पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को हटाते हुए नीचे रखें। और अब यहाँ से बहुत धीमी गति से
धीरे धीरे अपनी स्पाइन को नीचे रखते हुए बहुत धीरे से वापस आएं। एक बार फिर से डीप ब्रीथिंग। कंधारासन। दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को मोड़ें। दोनों हाथों से अपनी टांगों के एंकल को पकड़ लें। अब यहाँ से इनहेल करें और धीरे धीरे अपने शरीर को उठाते हुए अपनी टांगों को और यहाँ से श्वास को भरें। इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर के मध्य भाग को उठाएं। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए शरीर को वापस लाएं। विश्राम। शवासन। शरीर एकदम ढीला, दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला, दोनों हथेलियां शरीर के साथ थोड़ी सी शरीर से थोड़ा सा हटकर रखें। शरीर से थोड़ी सी दूरी पर। शरीर का मानसिक अवलोकन। अपनी दाएं टांग के पंजे को देखें और ढीला छोड़ें। बाएं टांग का पंजा बिल्कुल ढीला, एड़ियां बिल्कुल ढीली। दाएं टांग की पिंडली, घुटना और आपका थाइस। बाएं पैर का पंजा, तलवा, पिंडली, घुटना और थाई। महसूस करें दोनों टांगें आपकी बिल्कुल ढीली हैं और हेल्दी हैं। कमर का भाग भी ढीला, हेल्दी है। पेट के सभी अंग भी ढीले, सीना, कंठ, चेहरा सभी बिल्कुल ढीले हैं और स्वस्थ हैं। दोनों कंधे, कोहनियाँ, कलाइयाँ बिल्कुल ढीली। मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका है और बिल्कुल हेल्दी है। महसूस करें आपके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और आपकी थायराइड का रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हेल्दी हूँ। ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु सदैव हमारे साथ है, ऐसा विश्वास अपने मन में रखें। जो आप चाहते हैं अपने लिए, उन्हीं बातों को सोचें। धीरे धीरे चेतना में वापस। धीरे से दाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। दोस्तों, यहीं से हम करेंगे सिंहासन। हमारे थायराइड के रोग के लिए बहुत ही लाभकारी है। हमारे गले की क्रिया है। कैसे करेंगे देखिए। पद्मासन लगा लें अगर आपसे लगता है। ये देखिए, दोनों टांगें राइट
नेक को मोड़ें, फिर लेफ्ट को मोड़ें। इसकी मैं 2 विधि आपको बताऊंगी। पद्मासन लगा के कैसे करना है, अगर नहीं लगता है तब कैसे करना है। यहाँ से दोनों हाथों को सामने ऐसे रखेंगे और देखिए ऐसे हथेलियों को, उंगलियों को अपनी ओर लाना है। ये देखिए इस प्रकार, और कमर को नीचे को झुकाते हुए जीभ को पूरी बाहर, जीभ पूरी बाहर आ जाएगी आपकी, और गले से मधुर गर्जना करनी। इसमें गले को हमने ऊपर की ओर मोड़ के रखना है, तभी इसका गले में लाभ मिलेगा। धीरे से वापस दोनों हाथों से अपने गले को सहला लें, गले की मालिश करें। दोस्तों अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दोनों टांगे सीधी करेंगे और हाथों को जैसे पहले रखा था वैसे ही रखना है, उंगलियों को अपनी ओर रखना है। यहाँ से देखिए बिल्कुल, और कमर को नीचे की ओर झुकाते हुए गले को हमने ऊपर से ऊपर ले जाना है। फिर करेंगे पूरी जीभ बाहर निकाल के। इसी प्रकार करना है। फिर दोनों हाथों से गले की मालिश। दोस्तों अगर आप पद्मासन भी नहीं लगा सकते हैं और जैसे मैंने दूसरी विधि आपको बताई थी ऐसे भी आपसे नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल बैठ के भी इसको कर सकते हैं। जैसे आप आलती पालती लगा के या फिर पद्मासन में जैसे भी आप बैठे हैं आप ऐसे बैठ जाएं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपने अपने गले को ऊपर की ओर खींच के रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, वो तभी एक्टिवेट होगी जब आपका गर्दन, उसमें खिंचाव आएगा, आपकी गर्दन ऊपर की ओर। इस प्रकार करेंगे एक बार फिर। तो आप इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद गले की मालिश। दोस्तों एक गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छी क्रिया है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के 2 भाग हैं, मैं आपको दोनों भाग कराऊंगी। पहले हम पहला भाग कर लेते हैं। जीभ को सीधा ही, जैसे आपके मुंह पे है जीभ, मोड़ना नहीं है आपने जीभ को सीधा ही रखना है एज इट इज, और इसको ऊपर ऐसे ही लगाना है। सिंपल, खाली अपने गले को खींचना है, श्वास को भरते हुए। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करेंगे आप। ये इसकी पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि बताती हूँ, इसमें आपने अपनी जीभ को मोड़कर ऊपर लगा लेना है, और अब श्वास को भरते और छोड़ते समय अपने गले से मधुर खराटों की आवाज निकालनी है। कैसे? इस प्रकार अगर आप शुरू में जो होता है आवाज़ नहीं निकलती है, खराटे नहीं आते हैं, मगर आपको परेशान नहीं होना है।
जैसे जैसे आपको हैबिट हो जाएगी उसके बाद आपकी आवाज़ भी निकलने लगेगी। शुरू में आप केवल श्वास को भरना और छोड़ना गले से खींचते हुए, थोड़ा सा गले को खींचते हुए करना है आपको। यही सब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। 2 उंगलियां आंखों पर, 2 मुंह और नाक के बीच में, अंगूठे से कान बंद। इनहेल करें, नासिका से इनहेल करना है और नासिका से ही श्वास को बाहर निकालते हुए, भौरे का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालें। 5 बार करेंगे इसको। योगा का अभ्यास करने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप डेली इसका अभ्यास करें। आपको थायराइड जैसा रोग जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपको दवाइयाँ घटेंगी और फिर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा दें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।